बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिफ, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये अपडेट बड़ी ही अहम है। इमरान खान और बुशरा बीबी के माबैन दोनों के दरमियान बड़ी शदीद लड़ाई हुई है, और ये लड़ाई क्यों हुई और किस तरह एक बार फिर बुशरा बीबी ने जो कुछ इमरान खान को बताया वो गलत साबित हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ यूं ही हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर अखाड़ विचार हो रहा है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की एक अहम मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह को बिठा लिया कि भाई तुमने तो ये कहा था कि सूबाई असेंबली के अंदर परवेज लाई इत्तेमाद के वोट के अंदर कामयाब नहीं होगा। हालांकि तुम वहां पर बतौर ओपोजिशन लीडर बन के बैठ चुके थे, लेकिन सारे सूरत हाल के बावजूद परवेज लाई साहब इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब कैसे हुए। यानी कि परवेज लाई साहब की कामयाबी के बाद नवाज शरीफ साहब बड़े ही अपसेट है लंदन में। वहां पर जब राना सनाउल्लाह ने मुलाकात की, सारा नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह से भी पूछा, उस स्टोरी की तरफ मैं जाऊंगा, उस स्टोरी की तरफ ही पहले ये कवर कर लें। पूछा कि भाई तुमने ये क्या किया, और खैर बातों बातों में थोड़ी तलखी की। मियां साहब ने बड़ा रोब डाला, दबदबा डाला, बड़ा गुस्सा हुए। और इस सारे सूरत-ए-हाल को देखने के बाद राना सनाउल्लाह ने, ये खबर आ रही है बड़ी तेजी के साथ ही खबर आ रही है कि राना सनाउल्लाह ने लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब को अपना वजारत दाखिला का इस्तीफा पेश कर दिया और यह कह दिया कि भाई मैं दस्तबरदार होता हूं मियां साहब, आपने मुझ पर इत्मीनान किया, शायद मैं आपके इत्मीनान के अंदर नाकाम रहा, लेकिन वफादारी का सबूत देते हुए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन के अंदर जमा करवा दिया है। अगर तो नवाज शरीफ साहब एक बार फिर मुतमईन का इजहार करते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम जो पार्टी चलाओगे तो मुझे ये मंजूर है और कोई मसला नहीं है, तो राना सनाउल्लाह से शायद अपना इस्तीफा वापस ले ले, लेकिन फिल वक्त तक उन्होंने अपना इस्तीफा जमा करवा दिया। किसी भी वक्त तो टीवी के ऊपर ऑन एयर हो सकता है। अब दूसरी हम अपडेट की बात कर लें। दूसरी अपडेट ये सामने आई है नाज़रीन किराम कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी ने जब ये हिदायत दी कि खान साहब आपका सितारा बड़ा तेजी के साथ चमक रहा है और आपको असेंबली में वापसी का ऐलान करें, तब आपकी सियासत बचती है और आप एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने के आपके आसार हैं। तो इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की हिदायत के ऊपर एक बार फिर अपनी पार्टी से मशवरा किया, और पार्टी के कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश की। खान साहब आप ये ना करें, ऑलरेडी हम इस्तीफे दे चुके हैं। तो खैर इमरान खान साहब ने तमाम पार्टी की आदत के बातों को रद्द करते हुए एक बार फिर वहां पर कौमी असेंबली में जाने का ऐलान किया ही। तो राजा अशरफ साहब ने उनके 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। इमरान खान साहब को बड़ा धचका लगा, मैं तो कौमी असेंबली में जा रहा था, 35 इस्तीफे मंजूर हो गए। खैर बुशरा बीबी इमरान खान साहब के माबैन फिर गुफ्तगू हुई। बुशरा आपने तो ये कहा था, आगे से ये हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो बुशरा ने इमरान खान साहब को ये हिदायत दी कि इमरान खान साहब अब आप ये ऐलान कर दें कि आप 35 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा दिया मैं कह रही हूं आप जीतेंगे, क्योंकि अब पीरनी और मुरीद का चक्कर है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं मेरी रूहानी पीरनी भी है मेरी आलिया बुशरा बीबी। तो बुशरा बीबी की बात पर अमल करते हुए इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि भाई जो 35 इस्तीफे मंजूर हुए, इन 35 नशिस्तों पर मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूं और अकेले इलेक्शन लड़ूंगा, किसी और को टिकट नहीं दूंगा, मैं खुद इन 35 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। जैसे ही यह ऐलान ही किया इमरान खान साहब ने, एक बार फिर वो बुशरा बीबी की कही हुई बात उल्टी साबित हो गई। स्पीकर कौमी असेंबली ने एक बार फिर 35 इस्तीफे मजीद मंजूर कर लिए और 70 पेंचर लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आधी से ज्यादा कौमी असेंबली से उठाकर बाहर फेंक देगी। अब इमरान खान साहब क्या करें? अब तो पहले तो 35 के ऊपर लड़ने का ऐलान कर चुके थे, अब क्या 70 पर लड़ेंगे? एक बार फिर इमरान खान साहब बुशरा बीबी के पास पहुंच गए। ये आप क्या कह रही हैं? आपने जब हमेशा कहा, जो ख्वाब सुनाया, जो दारोमदार किया, जो चीजें मुझ तक पहुंचाई, जो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई बुशरा, ये सारे मामलात गलत होते जा रहे हैं। और सारे सूरत हाल के ऊपर दिल बर्दाश्ता होकर इमरान खान साहब के कुछ अपने लोगों ने और सोशल मीडिया पर भी कुछ कारकुनान ने यह मुतालबा भी कर दिया, खान साहब रूहानी पीर बदल लें, और ये पीर जो है आप रॉन्ग है और रॉन्ग खबरें दे रहा है, आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है ये भी पीडीएम के हाथों पिक ना चुका हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, चूंकि वो वाइफ है उनकी,
तो क्योंकि इमरान खान साहब ज्यादा गुफ्तगू जो है बुशरा बीबी से करते हैं और पल पल राब्ते में होते हैं, पल पल पूछ रहे होते हैं। और जैसे इंडिया के अंदर होता है ना कि कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम अक्सर फिल्मों ड्रामों के अंदर देखते हैं कि जन्म कुंडली देख रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब की सिस्टम यही है कि वो सबसे पहले बुशरा बीबी से मशावरत करते हैं, ये बताएं अब मैं क्या करूं। तो चूंकि वो जो कह रही हैं वो उल्टा साबित हो रहा है नाज़रीन इकराम। 35 इस्तीफे, 70 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, बाकी बचे कुछ थे वो भी हो सकता है कि अगले सेशन के अंदर वो भी मंजूर हो जाएं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक बहुत बड़ा दचका था, वो कौमी असम्बली के अंदर भी दोबारा वापस नहीं जा सकती। एक आध तो तरीके इंसाफ के MNA ने यह भी स्पीकर राजा परिषद को खत लिख दिया कि स्पीकर साहब मेरा इस्तीफा तो मंजूर ना करें, मेरे बच्चों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और मैं गलती से दे गया था, मेरा इस्तीफा वापस ले, अब हो नहीं सकता चूंकि वो मंजूर हो चुका था। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते। हमारा और आपका साथ यूं ही हमेशा हमेशा के प्रकार है। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।